1960 में साइन हुआ इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक स्थायी समाधान प्रदान किया। ये दुनिया के सबसे कामयाब पानी बांटने वाले समझौतों में से एक है। इसने दशकों से दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखी है। ये ट्रीटी इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के इस्तेमाल के बारे में है। ये नदियां दोनों देशों के लिए जीवनदायिनी हैं। ये नदियां इंडिया और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती हैं। इनका पानी दोनों देशों के कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ये ट्रीटी एक पेचीदा इतिहास के बाद आई है। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ तो दो नए देश बने जिनके पानी के रिसोर्स एक ही थे। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ तो दो नए देश बने जिनके पानी के रिसोर्स एक ही थे। इसने पानी के बंटवारे को लेकर कई समस्याएं पैदा की। इस ट्रीटी का मकसद पानी जैसे जरूरी रिसोर्स पर होने वाले झगड़ों को सुलझाना था। इसने दोनों देशों के बीच एक स्थायी समाधान प्रदान किया। इसका मकसद दोनों देशों के बीच पानी का सही बंटवारा सुनिश्चित करना था। इसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी के बातचीत में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी मध्यस्थता ने इस समझौते को सफल बनाने में मदद की। इस ट्रीटी का साइन होना इंटरनेशनल लेवल पर पानी के मामले में एक बड़ी कामयाबी थी। इसने दुनिया भर में पानी के बंटवारे के लिए एक मिसाल कायम की। इंडस नदी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाखों लोगों की जीवन रेखा है। ये लाखों लोगों की जीवन रेखा है। ये नदी खेती, इंडस्ट्री और घरों में पानी की जरूरतों को पूरा करती है। ये नदी खेती, इंडस्ट्री और घरों में पानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इस ट्रीटी की कामयाबी इस बात में है कि ये सहयोग का एक ढांचा देती है। ये राजनीतिक तनाव के बावजूद साझा संसाधन को मैनेज करने में मदद करती है। ये राजनीतिक तनाव के बावजूद साझा संसाधन को मैनेज करने में मदद करती है। इसने दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखी है। इंडस वाटर ट्रीटी की मजबूती इतने सालों से टिके रहने में दिखती है। ये कई लड़ाई झगड़ों और तनावपूर्ण दौर से गुजरते हुए भी बनी रही है। ये कई लड़ाई झगड़ों और तनावपूर्ण दौर से गुजरते हुए भी बनी रही है। इसने दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति बनाए रखी है। ये इस ट्रीटी के महत्व को दिखाता है जो इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए जरूरी है। ये उन दूसरे देशों के लिए एक मिसाल है जो पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े से जूझ रहे हैं। ये उन दूसरे देशों के लिए एक मिसाल है जो पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े से जूझ रहे हैं। इसने दिखाया है कि सहयोग और समझौते से कैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी बांटने के एक पूरे समझौते की रूपरेखा बताती है। यह समझौता 1960 में हस्ताक्षरित हुआ था और इसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था। ये इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को एक स्पष्ट विभाजन के आधार पर बांटती है। यह विभाजन दोनों देशों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये ट्रीटी 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को मुख्य रूप से पाकिस्तान को देती है। इन नदियों का पानी पाकिस्तान की कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज मुख्य रूप से इंडिया को दी गई है। इन नदियों का पानी भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये विभाजन इस बात को मानता है कि पाकिस्तान सिंचाई के लिए पश्चिमी नदियों पर निर्भर रहा है। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था इन नदियों के पानी पर आधारित है। ये इंडिया के उत्तर पश्चिमी राज्यों की पानी की जरूरतों को भी मानता है। इन राज्यों में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की भारी मांग है। ट्रीटी इंडिया को पश्चिमी नदियों के कुछ सीमित इस्तेमाल की अनुमति देती है। इसमें जल विद्युत उत्पादन, घरेलू उपयोग और कृषि के लिए पानी का सीमित उपयोग शामिल है। इन इस्तेमालों में बिजली बनाने, घरेलू इस्तेमाल और बिना पानी खत्म किए इस्तेमाल शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि पानी का उपयोग सतत और जिम्मेदार तरीके से हो। ट्रीटी हर देश के लिए पानी के बहाव की गति और स्टोरेज की क्षमता तय करती है। यह जल संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये जानकारी शेयर करने और तकनीकी सहयोग के तरीके भी बताती है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और साझा पानी के संसाधनों के संयुक्त प्रबंधन को आसान बनाता है। ये दोनों देशों के बीच जल विवादों को कम करने में मदद करता है। ट्रीटी के विस्तृत प्रावधानों का उद्देश्य गलतफहमियों को रोकना है। ये सुनिश्चित करता है कि दोनों देश समझौते की शर्तों को सही ढंग से समझें और उनका पालन करें। इंडस वाटर ट्रीटी का पानी बांटने का ढांचा अपने उद्देश्य में काफी हद तक कामयाब रहा है।
इसने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन में स्थिरता लाई है। इसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अपनी विकास जरूरतों के लिए सिंधु के पानी का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया है। ये दोनों देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रहा है। ट्रीटी ने दोनों देशों में कृषि विकास और आर्थिक प्रगति में योगदान दिया है। इससे दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पानी के झगड़ों को रोकने में भी मदद की है। यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडस वाटर ट्रीटी में विवाद सुलझाने का एक मजबूत तरीका शामिल है। यह तरीका दशकों से दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने में सहायक रहा है। यह तरीका इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले किसी भी मतभेद को दूर करने के लिए बनाया गया है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है। ट्रीटी विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्तरीय तरीका बताती है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि हर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो। यह बातचीत और सहयोग के महत्व को दर्शाता है। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। पहला स्तर दोनों देशों के इंडस कमिश्नरों के बीच बातचीत है। यह बातचीत नियमित रूप से होती है ताकि किसी भी उभरते मुद्दे को तुरंत सुलझाया जा सके। इंडस कमिश्नर नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं जो ट्रीटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे तकनीकी मामलों पर बात करने और छोटे-मोटे मतभेदों को सुलझाने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। यह प्रक्रिया तकनीकी विशेषज्ञता और व्यावहारिक समाधान पर आधारित होती है। यह बातचीत को बढ़ावा देता है और विश्वास पैदा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं को समझें और उनका सम्मान करें। अगर बातचीत से विवाद हल नहीं होता है तो दूसरा स्तर आता है। यह स्तर अधिक औपचारिक और संरचित होता है। इसमें एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति शामिल है। यह विशेषज्ञ दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। तटस्थ विशेषज्ञ को इंडिया और पाकिस्तान संयुक्त रूप से चुनते हैं। यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी और सहमति पर आधारित होती है। उनके पास जल संसाधन प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता होती है। यह विशेषज्ञता विवाद के तकनीकी पहलुओं को समझने और समाधान सुझाने में मदद करती है। विशेषज्ञ की भूमिका विवाद का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करना और समाधान सुझाना है। यह समाधान दोनों पक्षों के लिए व्यावहारिक और स्वीकार्य होते हैं। विवाद समाधान का तीसरा और अंतिम स्तर मध्यस्थता है। यह स्तर तब आता है जब अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसे अंतिम उपाय माना जाता है। यह प्रक्रिया कानूनी और औपचारिक होती है। विवाद का फैसला करने और बाध्यकारी निर्णय देने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। यह निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य और अंतिम होता है। ट्रीटी के विवाद समाधान तंत्र का कई मौकों पर परीक्षण किया गया है। यह तंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह असहमति को दूर करने में कारगर साबित हुआ है। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और सहयोग को सुनिश्चित करती है।